हेलो दोस्तों, मैं सुप्ता निष्कर्ष एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज मैं क्लास 10th का मैथ्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षाओं के लिए वो करवाने जा रहा हूं। पिछली कड़ी में मैंने आपको वैदिक मैथ्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो सभी मैंने आपको करवाए। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं मैथ्स में अध्याय 2 वास्तविक संख्याएं। अध्याय 2 वास्तविक संख्याएं के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन है, यहाँ दे रखा है 96 और यहाँ दे रखा है 404। तो हम जो हमें संख्याएं दे रखी है 96 और 404 का, उनका हम पहले एचसीएफ, एलसीएम और फिर उनका सत्यापन करेंगे। सत्यापन के अंदर एक फॉर्मूला यूज आता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आज का। ठीक है, तो देखते हैं, हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। यहां दे रखा है हमें 96 और 404, यानी कि जो ये संख्याएं दे रखी है हमें 96 और 404, इनका हम पहले अभाज्य गुणनफल करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, तो यहाँ 2 का भाग देंगे तो कितना आएंगे 48, फिर 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 24, यानी कि जो ये 96 है जो 96 है ये एक सम संख्या है, ये एक सम संख्या है। तो देखिए 24, फिर 2 से किया 12, फिर 2 से किया 6 और 2 का भाग 6 में दिया तो 3, फिर लास्ट अंतिम 3, तो 3 का भाग 3 में देने पर कितना मिला 1। दूसरी ओर मेरे पास दे रखा है 404, तो 404 का करते हैं हम। तो ये भी एक सम संख्या है, तो 2 का भाग लगाएंगे, 2 का भाग लगाने पे हमें 202 मिल रहा है। फिर ये सम, तो और 2 का भाग देने पर क्या हो रहा है 101, और 101 जो एक विषम संख्या है इसमें 101 का ही भाग जाएगा, तो ये 101 का भाग लिया तो कितना मिल रहा है मेरे पास 1। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने जो भी हमें जो संख्याएं दे रखी थी 96 और 404, इसका हमने अभाज्य गुणनखंड किया। फिर देखिए आगे हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो ये एचसीएफ ये लिखा हमने 96 96, देखिए इसका 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5, यानी कि इसका हमने जो अभाज्य गुणनखंड निकाला 2 गुणा 2 गुणा 2 और 5 बार है और लास्ट में 3। तो हम इसको किस प्रकार लिख देंगे, यहाँ 2 5 बार है तो 2 की घात कितने लगा देंगे 5, गुणा 3 1 बार है तो 3 की घात 1। दूसरी ओर मेरे पास क्या था 404, तो ये 404, देखो 404 2 गुणा 2 और गुणा 101, ये 101। तो यहाँ 2 कितनी बार है 2 बार, तो 2 की घात 2 गुणा और 101 कितनी बार है 1 बार। ठीक है दोस्तों, यहां तक हमने किया। अभी देखिए हमें निकालना है सबसे पहले एचसीएफ, एचसीएफ यानी हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक। तो देखिए निकालते हैं एचसीएफ। देखो एचसीएफ में क्या होता है, एक तो लेते हैं अभाज्य गुणनखंड की कॉमन, मतलब कॉमन घात, कॉमन पॉइंट और छोटी घात, यानी कि जो हमें दे रखा है अभाज्य गुणनखंड एचसीएफ के लिए, इसे लिख देते हैं यहाँ एचसीएफ के लिए उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ यानी कॉमन, उभयनिष्ठ यानी कॉमन। वो भी कौन सी घात लेनी है हमें कॉमन में, उभयनिष्ठ गुणनखंड की, उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात लेने पर, न्यूनतम घात लेने पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ न्यूनतम घात, देखो पहले तो कॉमन क्या रहा है, यहाँ 2 की घात 5 है और यहाँ 2 की घात ये 2 है, तो इन दोनों में से छोटी घात कौन सी है, 2 की घात तो 5 बड़ी है और 2 की घात 2
छोटी है, यानी कि छोटी घात क्या आ रही है, 2 की घात 2। तो सबसे पहले हम एचसीएफ के लिए क्या लेंगे, 2 की घात 2। और देखिए कॉमन लेना है, तो देखो यहाँ 3 की घात 1 दे रखा है और यहाँ मुझे दे रखा है 101, यानी कि यहाँ कोई चीज कॉमन नहीं आ रही है। तो हमारा एचसीएफ के लिए 2 की घात 2, 2 की घात 2 को लिखने का तरीका 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2 कितना हो गया, 4। उसी कड़ी में हमें क्या निकालना, एलसीएम। देखिए दोस्तों एलसीएम के लिए हमें जो मैं गुणनखंड दे रखा है उसकी बड़ी घात लेनी, यानी कि अधिकतम घात लेनी। तो देखिए एलसीएम के लिए गुणनखंड की अधिकतम घात लेने पर, अधिकतम घात लेने पर, तो देखिए अधिकतम घात यहाँ दे रखा है 2 की घात 5 और यहाँ दे रखा है 2 की घात 2, है ना दोस्तों। तो अधिकतम घात क्या है, 2 की घात 5, तो ये लिखा 2 की घात 5। इसमें क्या है, हमें सभी लेना पड़ेगा, इसमें हमारा कोई कॉमन नहीं लेना पड़ता हमें एलसीएम में, एलसीएम के अंदर। तो यहाँ एक बार 3 की घात 1 गुणा और 101 की घात 1। तो देखिए दोस्तों 2 की घात 5, यानी कि 2 को कितनी बार लिखना है, 5 बार लिखना है। तो 2 की घात 5, अगर इसको 5 बार लिखते हैं तो क्या आता है, 32। क्या आता है, देख लेते हैं एक बार। ये 2 की घात 5 है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5, फिर दे रखा है हमें 3 और फिर दे रखा है 101। तो 2 को 2 से गुणा करने पर 4, 4 को 2 से गुणा करने पर 8, 8 को 2 से गुणा करने पर 16 और 16 को 2 से गुणा करने पर 32, 16 को 2 से गुणा करने पर 32 और 32 को 3 से गुणा करने पर हमें आ रहा है 96। कितना मिल रहा है, 32 को 3 से गुणा करने पर 96, यानी कि 96, और 96 को 101 से गुणा करने पर हमें मिल रहा है 96। ये लो, यानी कि 96। क्या किया मैंने, इन सबको गुणा किया तो मुझे क्या मिल रहा है, 96, यानी कि 9696। तो देखिए अब हमें क्या करना है, सत्यापन। हमने एचसीएफ निकाल दिया, एलसीएम निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, सत्यापन। सत्यापन में हमें क्या दे रखा है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। ठीक है, तो देखिए हमारे पास सत्यापन करने में जो एचसीएफ मेरे पास कितना आया, चिन्ह, तो ये लिखा मैंने, ओके, गुणा। दोस्तों ये अपने पास जो एचसीएफ है, एचसीएफ तो अपने पास आया था 4 और एलसीएम कितना आया था, चिन्ह बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। हमारे पास पूर्णांक क्या दे रखे थे, चिन्ह और 404, चिन्ह और 404। ये हम सत्यापन कर रहे हैं। सत्यापन का फॉर्मूला मैंने बताया, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। हमने यहाँ एचसीएफ निकाला, हमने यहाँ पे एचसीएफ निकाला और यहाँ हमने एलसीएम निकाला, तो दोनों को जब यहाँ कर दिया, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। अब देखिए दोस्तों, यहाँ 4 को चिन्ह और चिन्ह से गुणा करने पर हमें मिलता है, ये मिल रहा है हमें 38,784। गुणा करने पे आप देखना, मैंने अभी गुणा किया है, आप भी चेक कर लेना एक बार। 4 इंटू चिन्ह को गुणा करने पर 38,784 और इन दोनों का आपस में गुणा करने पे भी हमें क्या मिल रहा है, 38,784। सत्यापन का मतलब दोनों तरफ हमारे जो वाम पक्ष दक्षिण पक्ष यानी कि दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। तो ये था अपना आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो मैंने करवाया आपको। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों उसी कड़ी में हमारा जो वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 2 है उसका सेकंड क्वेश्चन अपने पास ऐसा है, दे रखा है हमें क्वेश्चन संख्या 3/625 का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती है, ये हमें ज्ञात करना है। ये ज्ञात करने के बाद उसका हमें दशमलव रूप भी लिखना है। तो देखिए 3/625 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, तो हम 625 का यहाँ एलसीएम लेंगे, ये लिया मैंने एलसीएम। तो यहाँ पे 5 दे रखा है, यानी कि विषम संख्या है, तो जिस संख्या के पीछे अगर हमें 5 दे रखा है तो
तो उसमें भाग किसका जाएगा, 5 का ही जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, 125 बार। 5 का भाग 125 में दिया तो कितनी बार जाएगा, 25। फिर 5 का भाग 25 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो 5 एकम 5, ये हो गया हमारा एससी। तो देखिए यहाँ लिखा हमने 3 बटा 5 कितनी बार आया, 1 2 3 और 4 बार। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ 5 की घात 4 लगा देंगे। देखिए इसके अंदर शांत और अशांत आवर्ती में हमें जो हर होता है, हर के अंदर हमें क्या लेके आना है, हर हमारा इस रूप का होना चाहिए। हर में 2 की घात m इंटू 5 की घात n रूप का होना चाहिए। यहाँ पे m और n कोई संख्याएं हैं, m संख्याएं हम कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4, और n मतलब भी 1 2 3 4। तो देखिए यहाँ हर में होना चाहिए, तो ये होता है अंश बटा हर। तो अंश में तो 3 है, उसे में कोई मतलब नहीं है, हमारे पास हर से मतलब है। देखिए हर में क्या होना चाहिए, 2 की घात 5 और गुणा 5 की घात n। तो यहाँ 5 की घात n यानी कि 5 की घात तो कुछ हो रहा है, बट 2 की घात नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये 5 की घात 4 लिखा मैंने, ये तो पहले से था हमारे पास, इसका हमने एलसीएम लिया, इनटू करके यहाँ 2 की घात m चाहिए, तो 2 की घात हम क्या लगा देंगे, 0 पुटअप कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 2 की घात m इंटू 5 की घात n, तो हर भी क्या हो गया, 2 की घात n इंटू 5 की घात m। तो ऐसा करने पर ये प्रसार है जो हमारा क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार, शांत है। ठीक है दोस्तों, क्या चीज है अपने पास, मोस्ट इंपोर्टेंट, हर में जो ये हर दे रखा है, हर के अंदर कैसा रूप होना चाहिए, 2 की घात 5 इंटू 5 की घात n रूप का हर होना चाहिए। जब 2 की घात 5 2 की घात m इंटू 5 की घात n रूप का हर हो जाए तो ये प्रसार हमारा कैसा हो जाता है, शांत। फिर आता है कि हमें निकालना है इसका दशमलव रूप में लिखे। तो देखिए दशमलव रूप में लिखे, दशमलव रूप में लिखने पर, तो देखिए दशमलव रूप लिखना है हमें, तो 3 बटा 625, ये हमने 3 लिखा, और 625 का हमने यहाँ पे एलसीएम निकाला, कितना आ रहा है, 5 की घात 4। अभी हम क्या करना है, देखो यहाँ हमने जो 2 की घात 0 ली थी, ठीक है। अब यहाँ हर में जैसे ये 5 की घात 4 है, तो हमें सिर्फ ऊपर नीचे 2 की घात 4 और यहाँ भी 2 की घात 4, यानी कि ऊपर नीचे 2 की घात 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मल्टीप्लाई करने में हमें क्या मिला, 2 की घात 4, 2 की घात 4 मतलब 16 बटा ये 5 की घात 4। तो देखिए यहाँ पे 5 गुणा 2, तो जब घातें सेम है तो 5 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया, 10, और इसकी भी घात 4, इसकी भी घात 4, तो यहाँ क्या लगा देंगे, घात 4, और 3 को 16 से गुणा करने पे क्या हो रहा है, 48, और जब 10 की घात 4 यानी कि कितना हो रहा है, 10,000, राइट। ठीक है दोस्तों, फिर 10,000 का 48 में भाग देना है। तो देखो भाग ऐसे करते हैं शॉर्ट में, ये हमने लिख दिया 48। अभी देखिए यहाँ नीचे कितने जीरो है, 1 2 3 4, तो 4 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा लो, 1 2 ये 3 ये 4 और ये क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का दशमलव रूप। ठीक है, तो क्या निकाला, पहले तो हमने शांत बता दिया, प्रसार कैसा है, शांत प्रसार है, और फिर क्या, दशमलव रूप। ठीक है दोस्तों।